अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगर आपने केमिस्ट्री का ये गेस्ट पेपर प्रिपेयर कर लिया तो पेपर में बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये फाइनल प्रिपरेशन है। वीडियो को स्किप मत करें। 80 से 90% आपका पेपर इसी गेस्ट में से आएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलें अपना हम गैस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है, रिएक्शन की हद से क्या मुराद है, रिवर्सेबल रिएक्शन की तारीफ़ करें और मिसाल लिखें और इसकी खसूसियत लिखें। ये चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी आ गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। रिएक्शन की सिमत की पेश गोई कैसे की जाती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कायम होता है, किस किस्म के रिएक्शन ख़त्म को इख्तिताम को नहीं पहुंचता है। नीचे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 1 है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके देखें अगर आप लोग तो चैप्टर नंबर आ गया है 10। तो चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं शॉर्ट के लिए। एसिड और बेसिस की तभी खसूसियत लिखें, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की तारीफ़ करनी है आपने। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके यूनिट नंबर 10 के। यूनिट नंबर 10 जो है वो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड है। ये आपके सामने उर्दू में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपने इस गेस्ट को लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, इसमें से ही आपको पेपर आएगा। नेक्स्ट आपके इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एसिड्स के इस्तेमाल लिखें, बेसिस के इस्तेमाल लिखें। ये जो इस्तेमाल वाला क्वेश्चन होता है ना, यूजेस वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पीएच मीटर की तारीफ़ करें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएफ लेविस एसिड की तरह काम क्यों करता है, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड के इस्तेमालात, ये जो इस्तेमालात वाला है ना, एक पेपर में मस्ट आता है, तो लिहाजा आपने इसको केयरफुली करना है। मिनरल एसिड के नाम और फार्मूलाज लिखें, ये आपका गैस है। नेक्स्ट देखें अगर आप लोग तो इसके जो क्वेश्चन आए हैं वो इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। खालिस पानी ताकतवर वाला, पी और पीएच में फ़र्क लिखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है आपके। इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो ये लाजमी तौर पे आपने करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है, आपने इसको मस्ट प्रिपेयर करना है। वाइटल फोर्स थ्योरी की तारीफ़ करें, मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला की तारीफ़ करें। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हैं मज़ीद, उनको देख लें ज़रा आप लोग, वो कौन से हैं। वो कैटिनेशन की तारीफ़ करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोले की तारीफ़ करें, ये बड़ा अहम है जी कोले वाला जो है, क्योंकि आजकल जौहरी तवानाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है। कोले की तारीफ़ करें, कोयले की मुख्तलिफ़ इकसाम हैं। कोक की तारीफ़ करें, कुदरती गैस की तारीफ़ करें। पेट्रोलियम की तारीफ़ आपने लाजमी करनी है। पेट्रोलियम की तारीफ़ जो है, सीएनजी किसका मुखफ़फ़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कोला कैसे बनता है, कोले को आपने बताना है कैसे बनता है। तो नेक्स्ट इसके अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो वाले ही हैं, दोबारा रिपीट हो गए हैं। नीचे इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको एक मस्ट लॉन्ग आना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जर्नल खसूसियात लिखें, ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन है, होमोलोगोस सीरीज़ की तारीफ़ करें और खसूसियात लिखें। तो ये आपका चैप्टर नंबर 11 हो गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तबादले के रिएक्शन की तारीफ़ करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल कर रही है तो आपने इसको शेयर और लाइक लाजमी करना है। तो चैप्टर नंबर 12 के ये 9 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप मस्ट प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं।
उसके बाद इसी चैप्टर की अगर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो देखें ये 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ना, ये अल्काइंस वाले जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अल्काइंस के सोर्सेज लिखें, अल्काइंस की वकूफ़ पज़ीरी लिखें, अल्काइंस की तभी खसूसियात लिखें। ये इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 है आपका। तो ये जो 13 चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर है आपका। तो इसमें देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है। तो 9 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेट्स की खसूसियात लिखें, तो ये खसूसियात वाले पेपर में अक्सर आते हैं। नेक्स्ट इसी के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 प्रोटीन कैसे बनती है, लास्ट क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इसको आपने मस्ट करना है, ये पेपर में 80 से 90% आ जाता है। डीएनए का क्या फंक्शन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कहाँ पाई जाती है ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिहाजा आपने इनको लाजमी तौर पे करना है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो यूनिट आ गया है 14 है, लेकिन उससे पहले देखें तो यूनिट नंबर 13 के ऊपर 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो 4 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट्स के सोर्सेज और इस्तेमालात लिखें। तो चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। ट्रोपोस्फेयर की तारीफ़ करें, स्ट्रेटोस्फेयर की तारीफ़ करें, इनमें से एक मस्ट डेफिनीशन आ जाती है आपकी, एक तारीफ़ जो है ना वो लाजमी आ जाती है। ये जो 14 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं ना 4, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट भी इसके क्वेश्चन हैं 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ओजोन वाला एसिड तीन कैसे पैदा होती है, ओजोन होल से क्या मुराद है, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है ये बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग के असरात लिखें। तो ये आपने इसके असरात लिखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, क्योंकि ये हमारे माहौल को बड़ा अफेक्ट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो राइट एंड एसिड रेन के असरात आपने लिखने हैं। राइट अफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के ख़ात्मे के असरात लिखने हैं। तो नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 15 स्टार्ट हो गया जी। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आ गया जी, वाटर से रिलेटेड है। पानी की खसूसियात लिखनी है हमने। सेकंड है इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको हर लिहाज से आसानी से पेपर आपको बताया गया है, इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर की तारीफ़ करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पानी की आलूदगी से क्या मुराद है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या मुराद है, पेट्रोलाइज का क्या काम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हैज़ा क्या है, हाइपेटाइटिस क्या है, पौधे में पानी कैसे और ऊपर चढ़ता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं आपके। तो 16 आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं, इनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट इसके मज़ीद भी हैं 18, 19, 20 और 22 वाला। उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो हाइड्रोन्स को ख़त्म करने के तरीके लिखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाटर पॉपुलेशन के असरात, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वाटर पॉपुलेशन के असरात जो है ना ये बड़ा अहम तरीन चैप्टर है आपका, यानी अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन हैं पानी से रिलेटेड, आपने इनको लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अगर आपका देखें लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ तो बहुत अफेक्ट करती हैं हमारे माहौल को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है मिनरल्स की तारीफ़ करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 16 आपका लास्ट चैप्टर है, तो इसको आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और आए हुए हैं। नेक्स्ट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 24 तक हैं। पेट्रोलियम कैसे तैयार होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पेट्रोलियम फ्रिक्शन की तारीफ़ करें, पेट्रोलियम क्या है, किसी भी तरह वो आपको पूछ सकता है। तो लिहाजा आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, ये जो गेस्ट पेपर है, आपने इसको लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसमें से आपको 80 से 90% आपका पेपर इसी में से ही आएगा इंशाल्लाह। तो आपने उसके बाद आपने ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं ये याद करने, यूरिया की अहमियत और मकाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर।
इससे जो पहले वीडियो बनाई गई थी वो भी आपने लाजमी वॉच कर लेनी है। मैं आपके लिए दुआ गो कि इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। दुआओं में आपने याद रखना है, मुझे भी इंशाल्लाह मैं भी आपको याद रखूँगा। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे और आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट तरीन गेस्ट था जो कि मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। अल्लाह हाफिज़।